Yes, good morning, everybody. सभी को गुड मॉर्निंग। Let us open to the Bible. हम बाइबल को खोलेंगे। This is 2 Samuel chapter 2. दूसरे शमूएल के 2 अध्याय को देखेंगे। Yes, please open up to the 2 Samuel chapter 2. दूसरा शमूएल का 2 अध्याय। 2장 1절부터 읽겠습니다. Yes, we will read from verse 1. हम एक वचन से पढ़ेंगे। 그 후에 다윗이 여호와께 물어가로되 इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। And the Lord said unto him, Go. And David said, Whither shall I go up? And he said unto Hebron. 다윗이 그 두 아내 이스라엘 तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया। His wife, the Carmelites. 또 자기와 함께한 종자들과 그 건성 दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। They dwelt in the cities of Hebron. 유다 사람들이 와서 तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, Were they that buried Saul? 다윗이 길라앗의 사람들에게 तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर Man of the Jabesh Gilead, यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। ye of the Lord, that ye have shewed the kindness unto your Lord, even unto Saul, and have buried him. 너희가 이를 इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पा जाकर महनैम में पहुंचाया And Abner said to Joab and the young और उसे गिलाद quick before अशूरियों के देश इज़राइल, एफ्रेम, बिन्यामीन वर्ण समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र ईशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। 수의 머리를 잡고 칼로 적수 옆구리를 치르고 일제히 쓰러진 자 그러므로 그것을 헬가 और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन्म महनैम से गिबोन को आए। Yes, we will read up to here. तो यहाँ तक पढ़ेंगे। 세계 속에서 우리 하나님을 알고 하나님 우리 속에 살아있기를
जैसे हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारे मन में रहते हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत बात है। 혼돈인지 어려움을 느껴서 하나님을 대적하는 위치에 서리했다는 게 이렇게 알고 있다. But there are many cases that Satan deceive us and make us stand against God. लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि शैतान हमें फंसाता है और परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए लगाता है। जैसे हमने परमेश्वर के वचन को सुना और हम धर्मी बन सके, हमने उद्धार पाया। There are times that some people are used by Satan. लेकिन ऐसे भी समय है जहाँ पर लोग शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं। We read about the King Saul. आज हमने सौल के बारे में पढ़ा। 특별히 택하고 이스라엘의 초대 왕이 Saul was the first king of Israel and he was chosen. सौल इज़राइल का पहला राजा था और उसको परमेश्वर के दास के द्वारा अभिषिक्त किया गया था। सौल के पास सच में परमेश्वर के वचन से भी ज़्यादा खुद के मानवीय तरीके बहुत थे। वो परमेश्वर कहता है कि मैंने सौल को फेंक दिया है। हाँ, परमेश्वर ने सौल को फेंक दिया था, But Saul was still king. लेकिन फिर भी सौल राजा था। 세우려고 하고 계시는데 God had a plan to make परमेश्वर के मन में दाऊद को राजा बनाने की योजना थी। this king in God's sight. तो परमेश्वर के बाजू में अगर देखा जाए तो दाऊद राजा था, Was still a king. लेकिन लोगों के मन में अभी तक सौल ही राजा बना हुआ था। 지금 그 아들 다시 왕의 자리를 안고 있다는 사실. As even after Saul is dead, his son सौल मरने के बाद of king. उसका जो बेटा है वो उस राजा के पद पर था। जैसे मैं अब मेरे आत्मिक जीवन को जीता हूँ, 60 साल बीत चुके हैं। As for the last 6 years, I was not always spiritual. तो पिछले 60 साल में मैं हमेशा ही आत्मिक था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Also, I followed after my desire. मैंने मेरे सोच को भी सुना, मैं मेरे लालसाओं के पीछे भी चला। 위치에 앉아 있을 수 있다는 거죠. As I can be still in some position. लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई पद पर रह सकता हूँ। 이 삶도 사람을 쓸 수 없었다고 이야기합니다. And God said he cannot use Saul anymore. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो सौल को और इस्तेमाल नहीं करेगा। और परमेश्वर के बाजू में दाऊद ये राजा था। 장군이 왔을 때 And when Goliath, the big general from the Philistine, came, 이제 하나님 लेकिन जब गोलियत जैसी बड़ी समस्या आई God sent David to the Goliath and तो परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत के पास भेजा और दाऊद ने गोलियत को मारा। तब वहाँ पर कोई भी नहीं था जो गोलियत के विरोध में जाए, लेकिन फिर भी दाऊद आगे आकर उसने कहा कि मैं गोलियत के विरोध में लड़ूंगा। तो उसका इच्छा से ही आया होता ऐसा नहीं है, बल्कि इसके मन में विश्वास था। अगर मेरे मन में विश्वास है तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा इस समस्या पर जीतने देगा। showed up in front of Goliath. तो दाऊद गोलियत के पीछे गोलियत के सामने गया। His height was 6 cubits and 1 hand. 그걸 길을 생각해 보니까 약 3m 정도. तो गोलियत की जो जो कद था वो 6 3m짜리 사람은 हाथ There's no Korean human who's 3 meters tall. था। तो फिर मुझे लगता है ऐसा कोई भी कोरियन नहीं है जो 3 मीटर या फिर मतलब 2 मीटर भी होगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। 190 centimeters and 180 centimeters. You are tall. तो 190 या फिर 180 मतलब आप बहुत ही लंबे हो, ऐसा कह सकते हैं, कद में बड़े हो। That is exactly 3 meters. लेकिन मतलब 6 हाथ इतना तो फिर 3 मीटर होता है वो। Hold the shield as Goliath comes with the spear. तो लोगों ने ढाल तो हाथ में पकड़ी थी, लेकिन गोलियत ये तलवार के साथ आया था। They just need to put up the shield. तो अगर कोई भी कुछ पत्थर भी मारता है तो फिर उनको सिर्फ अपनी ढाल आगे करनी रहती है। लेकिन ये जो गोलियत है वो उस युद्ध में उतरा था और इन लोगों को गोलियत के विरोध में लड़ना था। लेकिन एक छोटा सा लड़का आगे आता है और
गोलियत कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुत्ता हूँ जो तुम मुझे मारने आए हो? तुम तुम्हारी तलवार पर निर्भर रहो, मैं मेरे महान परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूँगा और परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों से मारेगा और मैं तुम्हें मार डालूँगा और ये जो पक्षी है वो तुम्हें आकर खाएंगे। और उसने अपने हाथ में वो पत्थर लिए और उसने वो घुमा फिरा कर उसने गोलियत को मारा। तो वो जो पत्थर है वो उस गोलियत के इस फोरहेड पर लगा और वो गिर पड़ा। तो परमेश्वर दाऊद के साथ काम करने के लिए परमेश्वर ने शुरुआत की। उसके बाद दाऊद चाहे कुछ भी कर रहा था, उससे कुछ भी लेना देना न रखते हुए परमेश्वर दाऊद के द्वारा काम कर रहे थे। और दाऊद ने गोलियत को मारा और फिर वो जब वापस आ रहा था तो जो औरतें हैं वो इज़राइल की जो दाऊद की महिमा गा रहे थे। वो दाऊद के लिए गीत गा रहे थे कि सौल ने हज़ारों को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। तो पुराने नियम में मतलब वो जो म्यूज़िक स्कूल तो नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे गीत गाया होगा। तो सौल ने 1,000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे, इस प्रकार से वो शायद गाना गाते होंगे। जब सौल इस गीत को सुन रहा था, दाऊद तुमने गीत सुना क्या? वो बोल रहे कि सौल ने 1,000 मारा और दाऊद ने 10,000 मारा। हाँ, बराबर है ये। सच में अगर तू नहीं होता तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी। चलो अभी एक मन से हम अभी इस देश के लिए हम लड़ाई करेंगे। सौल इस प्रकार से बोल सकता था, लेकिन सौल के मन में बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस कर रहा था। दाऊद 10,000 और मैं 1,000। तो उस प्रकार का मन लेकर सच में सौल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा। परमेश्वर ने सौल को राजा बनाया है और सौल अपने खुद के सोच के पीछे चल रहा था। समय समय पर भी हमारे चर्च में भी ऐसे सुसमाचार प्रचारक है। तो मैं देख सकता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर इस भाई के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं। और सच में जब वो भाई अपने आप के बारे में सोचता था, उसके पास विश्वास इस प्रकार से वो सोच सकता है। दाऊद लगातार आगे बढ़ रहा था और सौल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। सौल ये दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो राजा था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो फिर सच में समस्या क्या है कि दाऊद राजा हुआ, लेकिन सौल राजा के पद से जब वो मरा, उसके बाद उसके बेटे को भी उस राजा के पद पर रखा गया। तो ऐसे भी भाई है जो सौल की तरह है। पहले वो सुसमाचार को प्रचार करते थे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने सौल को फेंक दिया है। तो हमने हमारे खुद के मन को फिराना बहुत ज़रूरी है, पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि सच में
ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि मैं खुद परिश्रम करते हुए बहुत सारे सुसमाचार के कामों को कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मदद नहीं करते हैं। क्यों परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं कर रहे हैं? 그렇게 해야 한다는 거예요. We need to realize, we did this wrong, and we need to recover our तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, मैंने इस बात में गलत किया है और मुझे इससे मन फिराना चाहिए। 진실하게 주님을 사랑하고 주님을 섬기고 막 희생하고 복음을 위해 살았어요. He loved Jesus and he worked for Jesus and he lived for Jesus. तो ये यीशु मसीह पर प्यार करते हुए यीशु मसीह के लिए जब जीते हैं, 귀한 영녀였는데 영적이지 않고 형식적이고 육신적으로 흘러가는 경우가 종종 보이는 거죠. Yes, that brother was so precious in the past. तो वो One moment he was walking in it, following his own. तो वो भाई हालांकि शुरुआत में बहुत ही आत्मिक लग रहा था, लेकिन बाद में जाकर वो एक एक करते हुए पूरी शारीरिक अपनी लालसाओं के पीछे पड़ा, 때문에 일어난 일들입니다. Because he didn't follow after God, but he was following after his क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा था, वो अपने सोच के पीछे चल रहा था। And God has surely made Saul a king. 그 하나님 사울을 तो परमेश्वर ने सौल को राजा बनाया था, ये सच है, लेकिन सौल के मन में 하나님 말씀을 따라 사는 게 아니고 But Saul was not following after God's word, सौल परमेश्वर के वचनों के पीछे नहीं चल रहा था, following after his own. लेकिन वो खुद के सोच के द्वारा चलाया जा रहा था। And God said, oh, I cannot work with Saul any longer. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं सौल के साथ और ज़्यादा काम नहीं कर सकता, 하고 하나님 말씀하시죠. And God said, I have forsaken Saul. और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने सौल को फेंक दिया है। 사울은 인간적인 तो परमेश्वर ने सौल को फेंक दिया With his own humanistic method, he 자기를 죽이려고 해 अपने मानवीय रीति से। जब वो जी रहा था, 아직까지 왕이 वो लगातार दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा था, 볼 수가 있는 것입니다. and he made his own son king and going on. और उसने अपने खुद के बेटे को राजा बनाया आगे जाते हुए। After receiving salvation, we need to live. 내가 정말 하나님의 영에 उद्धार पाने के बाद हमने हमारे खुद को फेंकना बहुत ज़रूरी है, और हमने सोचना चाहिए कि हम हमारे शरीर के पीछे चल रहे हैं या फिर परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहे हैं। 일이 좀 일어날 수도 있겠지만은 हाँ, समय समय पर ऐसा भी होता है कि हम शारीरिक रीति से चलाए जा सकते हैं, 인간 방법으로 흘러가는 사람들이 구원받은 사람 속에 있습니다. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर ने दिव्य स्थान पर रहते हुए भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, And Satan is making them to go to the word and not following after और शैतान उनको ऐसा बना रहा है कि दुनिया में उनको लेकर जा रहा है और परमेश्वर के वचन को के पीछे नहीं चलने दे रहा है। और परमेश्वर ने सौल को फेंक दिया। सौल को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मुझे फेंक दिया। क्यों परमेश्वर ने मुझे फेंका है? हाँ, मैं बहुत घमंडी था, मैंने खुद पर विश्वास किया। ये मेरे मन की समस्या है, या फिर परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहते हैं। दाऊद को बुलाइए। दाऊद इधर है दाऊद। Today I want to speak something really happy. आज मुझे तुम्हें कुछ खुश खबर देनी है। Yes, I think God has made you a king. मुझे लगता है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया है। It is true that God has made me king first. 돌이켜보니까 तो ये सच है कि परमेश्वर ने मुझे पहले राजा बनाया था, But when I look over my life, I was following लेकिन जब मेरे जीवन को देखता हूँ कि मैं अपने खुद के सोच के अनुसार चल रहा हूँ, और मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं कर रहे हैं। David, I hope you to be king of Israel. दाऊद, मुझे लगता है कि तुमने इज़राइल का राजा बनना चाहिए। Yes, David, please lead this country. दाऊद, तुम इस देश को चलाओ। And I will also repent myself, so don't मैं भी मेरे जीवन को फिर से पश्चाताप करूँगा, तो मेरे परिवार को भी हाथ मत लगाना। परमेश्वर के सामने हम फिर से मन फिराएंगे। Yes, when we are lacking, we need to हाँ, जब हमारे मन में कमियां हैं तब हमने परमेश्वर से बात करनी ज़रूरी है, और मैंने पश्चाताप करना चाहिए। 자기만 죽이면 왕이 잘 지킬 수 있을 것 같은 그런 우리들의 생각 속에 लेकिन सौल अपनी एक सोच में गिरा था कि सिर्फ दाऊद को मार डालेंगे तो फिर सच में मैं अपनी राजा की कुर्सी को बचा सकता हूँ।
receiving salvation, उद्धार पाने के बाद who were very spiritual, ऐसे भी भाई है जो बहुत आत्मिक है, but their faith was going down, लेकिन उनका विश्वास नीचे जा रहा है getting better. या फिर विश्वास ऊपर जाता है। Cases like this. ऐसे बहुत सारे केसेस है। Yes, it is true that we are all saved, हाँ, ये सही है कि हम सभी लोगों ने उद्धार पाया है, हम बचाए गए हैं, follow after लेकिन ऐसे भी समय है जहाँ पर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, हम अपने खुद के सोच के पीछे अपना जीवन जीते हैं। Yes, the brothers who got saved, I saw them changing really fast. लेकिन सच में जिन भाई लोगों ने अपने मन में देखा, मैंने उनको देखा है कि वो कितने जल्दी बदल सके। I visited one church with brother, मैं एक भाई के साथ मैंने एक चर्च को मैं मिला, and he was much better than me. तो वो भाई पहले 3 साल बड़ा था मेरे से और मेरे से भी अच्छा चर्च चला रहा था वो। In the church, and I heard something strange. और मैं चर्च में था और मैंने अचानक कुछ अजीब अजीब बात सुनी, पास्टर पाक आप प्रार्थना मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या करना चाहिए। Brothers, they asked me, "Oh, what do you think?" और भाई लोगों ने मुझे पूछा कि तुम क्या सोचते हो। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। And after eating breakfast, I face to face, I sat down with that brother. तो ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं उस भाई के सामने बैठा। Yes, brother, I know that you're older than me, and you know more Bible than me, and you're much better than me. हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मुझसे बड़े हो, आपको मुझसे भी ज़्यादा बाइबल पता है, आप मेरे से भी ज़्यादा होशियार है। ये एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, Don't pray. क्यों आप लोगों को ये कह रहे हो कि प्रार्थना मत कीजिए। भाई मुझे कह रहे थे You will know. आपको पता चलेगा, Yes, don't worry, you will know. Just stay with me. चिंता मत करो, मेरे साथ रहो। तो मैंने उसे कहा I'm scared because I might know it. मैं डर रहा हूँ Bible is said, क्योंकि मुझे वो जानना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है pray without ceasing. सभी लोग आनंद करो, आनंद से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। And you left this scripture. और आपने इस अध्याय को नज़रअंदाज किया है, I cannot stay with you. उस वजह से मैं आपके साथ नहीं रह सकता। I'm really scared that I might understand that. मैं डर रहा हूँ कि शायद मुझे वो समझ में आए। I finished talking in 3 minutes and I left. 3 मिनट में मैंने बात ख़त्म की और वहाँ से मैं निकल गया। And that brother behind me, "Oh, brother Park, don't be stubborn. Please come back." तो वो भाई मुझे कह रहा था, पास्टर पार्क तुम घमंडी मत बनो, तुम हट्टी मत, ज़िद्दी मत बनो, वापस आओ। किसको वापस आओ बोल रहे हो? तुमने वचन में वापस आना चाहिए। Yes, in the Bible it says, rejoice. बाइबल में कहा है कि आनंद करो, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के महिमा के गीत गाओ, सर्वदा प्रार्थना में रहो। ये वचन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रार्थना मत करो। And I had nowhere to go. मेरे पास दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए। That brother. मैंने उस भाई को छोड़ा And I saw him from far, but I never met him again. दूर से मैंने उसको देखा और उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। And in the Bible it says, rejoice evermore, pray without ceasing, and give thanks. तो बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि आनंद करो और हमेशा प्रार्थना करो, Pray without ceasing. परमेश्वर की स्तुति गाओ। हमें परमेश्वर की प्रार्थना बिना रुके करनी है। From don't pray. तो ये प्रार्थना मत करो, इससे बहुत ही अलग है। His faith was, he left the faith. और उस भाई ने उस विश्वास को छोड़ा। Yes, even though we say, हाँ, हम don't say, don't pray, हम नहीं कहते कि प्रार्थना मत करो, तो लेकिन हम कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करते ना। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं, मुझे लगता है मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वो महसूस जब होता है। ऐसे भी बहुत समय है जहाँ पर मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो उस रात में उठकर मुझे जब ये महसूस होता है, मैं उठकर प्रार्थना करता हूँ। सुबह भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, ऐसे भी समय है जैसे मैं पहले जैसे प्रार्थना करता था वैसा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन हमने जो प्रार्थना लगातार जारी रखनी है। yes, pray not often is different from don't pray.
तो लगातार प्रार्थना करना और प्रार्थना मत करना, इसमें बहुत ही फ़र्क है। वो क्या है? मतलब इस वचन को, परमेश्वर के वचन को छोड़ना। As often the brothers we gather, उसके बाद जब भाई इकट्ठा हुए, yes, few days ago I called all the pastors. कुछ दिन पहले मैंने सभी पास्टर्स लोगों को बुलाया। We used to fast and pray. लंबे समय पहले हम लोग उपवास करते थे और प्रार्थना करते थे। हम बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन इन दिनों में हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। चलो हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। तो अभी से मैं उपवास करूँगा। हाँ, ये बहुत ही कठिन है कि हम बहुत काम कर रहे हैं और फिर उसी समय हम लोग उपवास रख रहे हैं। ऐसे भी समय है जहाँ पर हम गलत करते हैं। ऐसे भी समय है जहाँ पर हम बाइबल पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, या फिर ज़्यादा वचन नहीं सुनते हैं, या फिर प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन उस प्रचार को बहुत अच्छे से नहीं करना और प्रचार नहीं करना, इसमें पूरा पूरा अलग है ये। हाँ, हम समझ सकते हैं कि हम ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना ही मत करो, ये समस्या है। हम सभी बाइबल के वचनों को मान सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं। और जैसे ब्रदर्स लोग, लीडर्स लोग आते हैं, तो सच में मैं उनको बोलता हूँ कि आपने वचन सुनकर वचन प्रचार करना चाहिए। गुड न्यूज़ को वॉलंटियर्स को भी हम लोग यही सिखाते हैं। हालांकि हम लोग जैसे बाइबल कहता है वैसे, जैसे कहता है वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे मिनिस्ट्री में मैंने बाइबल भी पढ़ा, वचन को भी प्रचार कर रहा हूँ। लंबे समय पहले मेरे पास बहुत समय था और मैं बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता था, लेकिन इन दिनों में मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बाइबल से दूर ही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं हो सकता दूर। मुझे बाइबल को पढ़ना चाहिए, मैंने यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए, मैंने प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे करते हुए जब हम वचन से आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करना ये स्वाभाविक होगा क्या? अगर इस प्रकार से सोचते हैं तो उस समय में हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो चलेगा, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं बांटेंगे, इस प्रकार से मन में होगा, तभी हम साउल की तरफ फेंके जाएंगे। तो सच में बाइबल नहीं पढ़ना या फिर प्रार्थना नहीं करना, उसको परमेश्वर वचन प्रचारक बना ही नहीं सकते। हाँ, कभी कभी हम जब देखते हैं पास्टर लोगों को भी, कुछ पास्टर ऐसे रहते हैं। कभी कभी मैं खुद को देखता हूँ तो सच में मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरे में भी कमियाँ हैं, इस प्रकार से मैं महसूस करता हूँ। इसीलिए हमने प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, और हमें लगातार ये जारी रखना चाहिए। सौल राजा होने के बाद परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था। लेकिन सौल जो है मानवीय रीति से जिसे चल रहा था, वो लगातार अपने सोच के द्वारा चलाया जा रहा था, वो उसके लिए समस्या बना। उस समय से उसका मन परमेश्वर से दूर गया और वो समस्या भी उसके लिए कठिन बनी। और जैसे हम जो कुछ भी काम करते हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसे भी है कि समय समय पर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा महसूस करेंगे, इन दिनों में मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा और मैं परमेश्वर के सामने ज़्यादा नहीं जा रहा, मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। इस प्रकार के समय भी आते हैं, लेकिन जब हम उसके लिए भी हेजिटेट करते हैं,
ऐसे भी समय आते हैं जहाँ पर हम लोग संसारी लोग बन जाते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम वचन सुनते हैं, ना हम ऑफरिंग देते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन अभी भी हैं, लेकिन सभी लोग अपने आत्मिक जीवन को ठीक से जी रहे ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी है जिन लोगों ने चर्च को छोड़ा, अपने खुद के जीवन से जी रहे हैं। ऐसा भी समय आता है जहाँ पर हम भी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो लोग सौल की तरह है, शाऊल की तरह। हाँ, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन शाऊल ने क्या किया? अपने आप पर विश्वास किया, अपने सोच पर विश्वास किया, परमेश्वर के शब्दों को फेंक दिया। तो परमेश्वर अभी पश्चाताप कर रहे हैं शाऊल को राजा बनाकर, और इसीलिए उन्होंने दाऊद को राजा बनाया। शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था, और अंत में शाऊल फिर से नाकामयाब भी हुआ। शाऊल मरने के बाद शाऊल मरने के बाद उसका राजा उसका बेटा राजा बना। हाँ, हमने उद्धार पाया है। और ये सुसमाचार, ये जो उद्धार है, ये किसी भी चीज़ से, संसार की किसी भी चीज़ से बदला नहीं जा सकता। हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, वचन को बताते हैं, हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं। एक दिन मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करूँ क्या? ये ठीक है क्या ऐसे बात करना? मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ। समय समय पर हम शारीरिक बनते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को जीते हुए। लंबे समय पहले हम लोग बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन इन दिनों में क्यों नहीं करते हैं? चलो आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमने और ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। हमने एक साथ आकर वचन के बारे में सोचकर प्रार्थना करनी चाहिए। इन चीज़ों में हम बहुत ही बुरे हैं। आइए हम वचन को, तो हम लोगों ने वचन को सुनना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने पास्टर किम गिसन के लिए एक मूवी तैयार की। तो टीवी स्टेशन मैनेजर के बहुत ही नज़दीक था मैं। तो एक दिन मैं मैनेजर के साथ बैठा और हम लोगों ने बातचीत की। हमारे चर्च में एक भाई है, और उसने अपने जीवन को जेल में लंबे समय तक के लिए गंवाया। लेकिन और वहाँ पर और एक आदमी था जिसने उस गन से 6 लोगों को मारा। उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, और अभी वो जेल में कैदी के रूप में, जिसने लोगों को आपको की हत्या की, इस तरह से वो है। ब्रदर किम गे संग भी उसी जेल में थे। तो वो जो आदमी जिसने 6 खून किए थे, उसको मृत्यु की सज़ा दी गई थी, लेकिन किम गे संग पास्टर ब्रदर को नहीं। तो हम सभी लोगों को पता था कि वो मरेगा, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा मन में शांतिदायक जीवन जी रहा था। और तब ब्रदर किम गी संग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद उन्होंने बात की, बड़े भाई आप इतना कैसे शांति में जी सकते हैं? तो उन्होंने कैसे उद्धार पाया उसके बारे में वो कहानी बताने लगे।
तो वो हालांकि उन कहानी को बता तो रहा था, लेकिन वो कभी उस तरह से आत्मिक जीवन नहीं जिया था। तो फिर किम ये सम ब्रदर के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो किताब जो है वो उन्हें दी। Book written by Pastor Usupar about the forgiveness of our sins. वो किताब पास्टर सुपर के द्वारा लिखी गई थी पापों की क्षमा के बारे में। And Brother Kim Gi-sung started to read that book. तो ब्रदर किम ये संग ने उस किताब को पढ़ने के लिए शुरुआत की। जैसे वो किताब पढ़ रहे थे And some fell down and everybody fell asleep. और सब लोग सो रहे थे, And Brother Kim Gi-sung, he never lived a spiritual life. और ब्रदर किम की संग ने कभी भी आत्मिक जीवन नहीं जिया था। Could not understand while reading the book. तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जो बाइबल जो किताब वो पढ़ रहे थे। How about tomorrow? Oh, I beg you. तो कल के बारे में क्या, Oh, this is like that. And he started to understand. तो वो जैसे मतलब कल के बारे में क्या, ये सब कुछ किताब से देखकर उस प्रकार से समझ के लेने की कोशिश कर रहे थे। And this book took all his heart. और उनके पास एक मन था, लेकिन उस किताब ने सब मन ले लिया। और उसको क्या समझ में आया, Because he never went to the church, so he doesn't. क्योंकि वो चर्च कभी नहीं गया था, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं था, चर्च के शब्द भी पता नहीं थे। And sun was rising again. And this brother received a तो salvation. कोई आया और आखिर में इस भाई ने उद्धार पाया। So happy. वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। I'm not sure how many years he stayed, but it was long. तो मुझे नहीं पता कि कितना साल वो वहाँ पर थे, और लेकिन वो सामान्य नहीं है। एक दिन दूसरे व्यक्ति के साथ उनका झगड़ा हुआ, तो जेल में कहा गया कि दूसरा कैदी सही था। तो उनके मन में ब्रदर के मन में ऐसा है कि मैं उसको मार डालूँगा। और वो बॉयलर रूम में काम कर रहे थे। तो वहाँ पर एक आयरन स्टैंड था और उससे वो उस चारकोल को अंदर डाल रहे थे। तो उन्होंने वो जो लोखंड की जो स्टिक है, जो छड़ी है, उसको 2 सेंटीमीटर ऐसा कट किया। और जैसे वो काम करते थे तो फिर उसको मतलब खींच कर उसको एक चाकू की तरह बहुत ही शार्प बनाया। और उन्होंने वो अपने एक जेब में रखा। और वो गए और उस व्यक्ति के गर्दन पर वो चाकू रखा। तो वो क्या हुआ। तो जो मतलब प्रिजन गार्ड जो है, उसको उसने ऐसा किया। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तो हम दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो कैसा होगा। तो जो पुलिस गार्ड था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो प्रिजन गार्ड को लाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और मिनिस्टर को बुलाइए, वो गार्ड को बुलाइए, ऐसा चल रहा था। तो प्रिजन गार्ड को सामने बिठाकर उन्होंने कहा कि अगर तू हिलेगा भी तो तुझे मार डालेंगे। तो वो जो वॉचमैन है वो अगर हिलेगा तो मर जाएगा। तो पूरी रात उस प्रकार से हुआ। और भोर की 4:15 बजे And 30 लोग आए बड़े पिलर को लेकर और उस दीवार को मारा। after that, nobody was touching Kim Ji-sung.
तो उसके बाद किम की संग को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था, मतलब इतना डर गए थे। तो किम की संग ये जेल में जी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो समय जहाँ पर उनको अपने पापों की क्षमा के बारे में जो रहस्य वो पता चला, तो उन्होंने मतलब उनको बेल का जो परमिशन है वो मिला। उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी पत्र लिख रहे थे कि हम इसी समय मिलेंगे, क्योंकि 10-30 साल वो कुछ पाप नहीं करते। उनको लगता है कि अभी वो सामान्य बन चुके हैं, तो फिर वो इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जो लोग सामान्य बन चुके हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो 3 दिनों में वापस आते हैं, कभी कभी 6 महीनों में, या फिर कभी कभी साल लग जाता है, लेकिन वापस आते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था। उधार पाने के बाद वो सोच सका कि मैं भी इस तरह से यहाँ पर वापस आऊँगा और मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी इस कैदी बनकर यहाँ पर जीनी पड़ेगी। ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है क्या जिससे मैं वापस ना आऊँ? उसको आत्मिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उन्होंने सिर्फ पापों की क्षमा को पाया था। तो उन्होंने वो मेरी किताब को पढ़ा और उधार पापा से मैंने ऐसे ऐसे किताब को पढ़ा, मुझे मदद कीजिए। इस प्रकार से उसने उस किताब के द्वारा उसने पत्र को भेजा, और उसने अपने पिता को भी पत्र भेजा। पिता, मुझे ऐसे ऐसे डिस्चार्ज मिला है इस दिन पर, और मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पास्टर के द्वारा मार्गदर्शन पाना है ताकि मैं वापस यहाँ पर ना आ सकूँ। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहा हूँ, लेकिन सच में पिताजी का भी मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम उस वचन का जीवन सीखो। तो ये भाई चर्च में रहने के लिए आया है, और चर्च के सभी कुर्सियाँ वो साफ़ करते थे। 1 महीना बीता वो चर्च में थे, 3 महीने बीते चर्च में थे। दूसरे लोग तो उस जेल में गए भी होंगे फिर से, लेकिन ये भाई बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये भाई 1 साल के लिए भी रहे। 1 साल के बाद वो भाई बहुत ज़्यादा बदल सके। मैंने उनको कहा कि हमारे मिशनरी स्कूल में आओ। उन्होंने बहुत ही कठिनाई से पढ़ाई की थी, तो वो ग्रेजुएट भी हुए, और एक अच्छी लड़की के साथ मैंने उसकी शादी करवाई। उसके बाद वो सुवार्थिक बन सका, सुसमाचार प्रचारक बन सका। वो जीवन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, और मैं जैसे बोलता हूँ करो, जैसे कि वैसे वो करता है। और मैंने कहा कि तुम जाकर अभी जेल में सुसमाचार प्रचार करो। वो उसने जाकर सुसमाचार प्रचार किया, करने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं ऐसा कह रहे थे। दूसरे दिन फिर से वो गया, तो प्रिजन गार्ड बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था। तो प्रिजन गार्ड ने बोला कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, बार बार क्यों आ रहे हो? तो आपने ही बोला था आओ। मैंने कब बोला था तुम आओ? आपको पता नहीं है, लेकिन आपने बोला था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं आने को कहा था। तो पास्टर ने भी बोला कि हाँ, आपने कहा मत आ, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि आ।
तो अगर हम नहीं कर पाते तो फिर से जाओ वहाँ पर। he always kept it in his heart and he was always going back. तो वो इस शब्द को लगातार अपने मन में रखकर लगातार उस जगह पर जा रहे थे। Even have good of तो सच में मेरे पास कुछ अच्छे बाहरी रूप से मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ ऐसा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर लगातार बदल रहे थे। Pastor Kim Gi-sung, he is like angel. पास्टर किम के संग ये एक Get myself. देवदूत की तरह है जब मैं खुद को देखता हूँ। And I don't know how he is so precious. मुझे नहीं पता कि कैसे वो इतने मूल्यवान हैं। Yes, with his all heart he was serving God. उसके पूरे मन से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे And he sacrificed everything of him. और उन्हें सब कुछ बलिदान दिया है, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान दिया है। So he's working for Jesus and his ministry. वो यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, उनकी सेवकाई भी सच में परमेश्वर के लिए है। और वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर का सुसमाचार प्रचारक बन सका। हम अफ्रीका भी गए And he is grasping everything. और वो सब जगह को जा मिल रहे हैं, सब जगह पे जाते हैं, वो मिल रहे हैं लोगों को। और अगर लोग कहते हैं नहीं तो फिर वो कहते हैं कि आपने कहा नहीं कहा था, लेकिन मैंने यस ऐसा सुना है, हाँ ऐसे सुना। Oh, he is surely precious servant of God. वो सच में परमेश्वर के दास मूल्यवान दास है। Than me. Yes, even he started spiritual life much later. सच में उनका आत्मिक जीवन मेरे से भी अच्छा है, हालांकि वो उन्होंने मेरे बाद में आत्मिक जीवन जीना शुरू किया, लेकिन उनका आत्मिक जीवन सच में बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे मिशन में बहुत सारे मूल्यवान भाई हैं, लेकिन ऐसे भी भाई हैं जो मुझे बहुत ही अस्वस्थ महसूस करवाते हैं। कुछ भाई बहन हैं जो अपने पूरे मन को परमेश्वर के लिए उंडेल रहे हैं, हालांकि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आत्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन जितना हम हमारे मन को परमेश्वर के वचन में डालते हैं, तो वही साल वही महीना हम बहुत ही अलग अलग रीति से जी सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है। मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादित हुआ। तो सच में मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर हमारे भाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे भी भाई लोग हैं जो परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसके बगैर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। तो सच में जो दूसरे केसेस में देखा जाए, लोग परमेश्वर से दूर गए क्योंकि वो इस दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हैं। हाँ, हम इन सभी चीज़ों को सोना या चांदी में बदल नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन राजा बनने के बाद उसने मानवीय रीति को अपनाया और वो ऐसा व्यक्ति बना जो सच में अपनी सोच में गिरा हुआ बना। उसके बाद वो दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा। लोग जिनके मन में परमेश्वर के लिए विश्वास है, ऐसे भी चर्च मेंबर्स है जो चर्च में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक दिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं अभी तक जो अपने पूरे मन को देकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो जब मेरे पास भी वो कोर्ट की समस्या हुई थी, मैं सच में परमेश्वर को देख रहा था। परमेश्वर के प्रति मैं बहुत धन्यवादित हूँ। जब ये घटना घटी थी तब समस्याएं थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को रोका, देखा कि बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। तो जब इस केस की शुरुआत होने लगी, सच में मुझे बहुत मदद मिली परमेश्वर से। पर बिना पैसे के मैं उनके बातचीत में भी दिलचस्पी नहीं रख रहा था।
सच में अगर मैं थोड़ा सा भी पैसा खुद के लिए इस्तेमाल करता तो उस जाले में फंस सकता था। वो सच में मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि उस बात में मैं शामिल नहीं हो सका। और 44 ऐसे अलग अलग केसेस मेरे ऊपर किए गए थे। And for the 44 cases, the judges and prosecutor, they called me not guilty. और 44 केसेस के लिए जज ने और जस्टिस ने कहा कि मैं नॉट गिल्टी ऐसे कहा, दोषी नहीं ठहराया गया। हाँ, हम लोगों ने कुछ बुरा किया या फिर कुछ दुर्घटना की, क्राइम किया, तो फिर हम लोगों को सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैं यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह ने मुझे उसमें से बाहर निकाला लंबे समय पहले, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चलाया, उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और मैं उसमें से बाहर आ सका लंबे समय के लिए। और जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी जब पैसे भेजते थे, सच में मुझे बहुत ही बुरा लगता था पिताजी के लिए। हालांकि वो जो काम करते वो आसान नहीं था, बहुत ही कठिन था, लेकिन मसीह में आने के बाद मेरे पास भी ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद है। मेरे पास मेरी लालसाएं है, मुझे ये दुनिया पसंद है, लेकिन उस चीज़ों को लेकर यीशु मसीह के साथ हम एक साथ नहीं जा सकते हैं। जब मुझे इस बात की सच्चाई पता चली, तब से मैं देख सकता हूँ कि यीशु मसीह मुझे चला रहे थे। आज भी हमने उद्धार पाया तो है। ऐसी भी चीज़ें हैं जो मानवीय रीति से हमें पसंद है, ऐसी भी चीज़ें जो हम पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में वो चीज़ें भरी हुई है, चीज़ों से भरे हुए हैं, लेकिन उसी समय पर यीशु मसीह को भी आनंदित करना, ये इसका अर्थ नहीं लगता है। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद घमंडी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हालांकि उद्धार पाते हैं और कुछ समस्या होती है तो उनको ठीक है, लेकिन शैतान उनको चलाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के कामों को करते हुए नाश हो रहे हैं। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, पास्टर ने बुलाया और कहा कि पास्टर पार्क, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। गाना चर्च में ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं, क्यों पता है? क्योंकि तुम भ्रष्ट हो चुके हो। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा, कितने लोग तुम्हारे चर्च को आते हैं? वहाँ पर ही ख़त्म हुआ। वो अपने मिनिस्ट्री सेवकाई को कर रहा था, नाकामयाब हुआ और उसने चर्च बंद कर दिया। और वो मुझे कह रहा था कि पास्टर आप भ्रष्ट हो चुके हो। मैंने कहा तुम्हारे चर्च में कितने लोग हैं? लोग इस तरह से सोचते हैं, लोग इस प्रकार से दूसरे लोगों को देखते हैं। समय समय पर मैं बाइबल कम पढ़ रहा हूँ। मैंने आज से ज़्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं व्यस्त था, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रार्थना नहीं की। हाँ, मेरा मन इस संसार में ज़्यादा लग रहा है। मेरे जीवन में यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। मैंने मसीह के बारे में सोचना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, जब हम खुद के सोच पर प्रभाव नहीं करते हैं, खुद की सोच हमें प्रभावित नहीं करती है,
लेकिन लोग बहुत ही आसानी से अपने शारीरिक लालसाओं की इच्छाओं के पीछे पड़ते हैं। सभी लोग सेम हैं। हाँ, हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो आए यीशु मसीह को मेरे जीवन को चलाने लगाते हैं। हमने हमारे परमेश्वर के बातों को सुनना चाहिए। भाई कहते हैं कि हम अगर प्रार्थना भी नहीं करेंगे तो भी चर्च बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, नहीं था। जैसे हम ये मूल्यवान परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, हमें खुद को इसमें देखना ज़रूरी है। हमने अनुग्रह पाना ज़रूरी है। सौल राजा बना, हाँ वो व्यस्त था शायद होगा, उसके पास ज़्यादा समय नहीं होगा बाइबल पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, लेकिन दाऊद अलग था। मैं भी आशा करता हूँ कि मैं भी दाऊद की तरह बनूँ। मैं दाऊद से भी बहुत कमियाँ मेरे में हैं, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं और मुझे वो पता है और मैं वो फिक्स करूँगा और मैं जीऊँगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सभी चीज़ों से ज़्यादा मूल्यवान है। प्रचारक बनना या मिनिस्टर बनना या अमीर बनना या फिर सभी लोगों के द्वारा उस आदर को पाना, ये सब कुछ उस मसीह से कम है, वो मूल्यवान है। तब से हम भी नाकामयाब में गिर सकते हैं, लेकिन जो लोग इसमें चले जाते, वो चर्च छोड़कर चले जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्होंने बलिदान दिया। हमारे आनंदी मन से हमने उनको सेवा करनी चाहिए। हमारे पूरे मन से हमने मसीह की सेवा करनी चाहिए, मसीह के पीछे चलने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप भी मसीह को सेवा करेंगे। समय समय पर ऐसा होता है कि हम हमारे खुद के सोच को मानते हैं, सोच के पीछे चलते हैं। बहुत बार हम यीशु मसीह के मन से भी प्यार करते हैं, यीशु मसीह को भी प्यार करते हैं, लेकिन ये ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा लगता है, लेकिन बाद में 10 साल के बाद हम भ्रष्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी हम ऐसा दिख रहे हैं कि हम ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 10 साल के बाद हम परमेश्वर के मूल्यवान दास बन सकते हैं। हम आइए बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल और मैं अलग अलग है। मेरे खुद के शरीर के पीछे चलते हुए इस प्रकार से नहीं जीना है, बल्कि मैंने और मसीह के नज़दीक आना चाहिए। बहुत सारे लोग हालांकि उद्धार पाते हैं, लेकिन बड़ा आशीष और यीशु मसीह से पाया हुआ उद्धार सबसे बड़ा है। लेकिन ये संसार की चीज़ें हमारे मन में जब आती है, तो हम सौल की तरह दयनीय होकर मरेंगे हमारे पूरे मन से। आइए हम मसीह की सेवा करते हैं धन्यवादित मन से, जो मसीह हमारे लिए मरा। मैं आशा करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के इस बड़े अनुग्रह में जियोगे, जानोगे। हालांकि आप 60 साल के हो, 70 के हो, 80 के हो या फिर 90 साल के भी क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा यीशु के नज़दीक आइए और नज़दीक यीशु मसीह के जिए। और लोग जो आनंदित करते परमेश्वर को, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लंबे समय तक के लिए दुनिया के जीवन को बचाओगे और पूरी दुनिया आपके द्वारा बदलेंगी। वचन के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। और मैं कहूँगा आपके शरीर को थोड़ा थोड़ा करते हुए कम कीजिए और परमेश्वर के लिए समय दीजिए ताकि परमेश्वर आपके ऊपर आपको चलाए। तो आप और आपके बच्चे भी आशीषित जिएंगे। धन्यवाद।